अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपको बताऊँ कि मैं आज उस एक इंतहाई तारीख़ी मुकाम पर मौजूद हूँ। शायद अहलियान गुजरात को इसका इल्म नहीं या शायद वो जानते हों मगर उसकी तारीख़ से मालूम नहीं। और ये ज़िला गुजरात में अपनी नौइयत का वाहिद मुकाम है और ये वो मज़हबी मुकाम है जिसको हम आतिशकदा बोलते हैं, जो पारसियों का मबद है, जहाँ पर हर वक्त आग जलती रहती। और ये आतिशकदा आपको मालूम होना चाहिए कलादार गांव में वाक़या है। कलादार जिसका हमने पिछली अपनी वीडियो में ज़िक्र किया था मिर्ज़ा बज़न बेग के हवाले से कि उन्होंने इसका आगाज़ किया और इस बस्ती को आबाद किया। और ये दौर था तकरीबन शाहजहाँ का दौर, मगर चूँकि उनके बारे में कोई तारीख़ी दस्तावेज़ात पाया सबूत को नहीं पहुँचती, इसलिए तमाम तर रवायात हैं और क़ियासात हैं जिनका ज़िक्र हमने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में किया था। तो ये है आतिशकदा कलादार। और हम यहाँ पर पहुँचे हैं अपने के दोस्त मिर्ज़ा मुश्ताक साहब, जो मेरे अक़ब में आपको दिख रहे हैं। ये इटली में वो होते हैं और मेरे दरीना दोस्त हैं। स्विट्ज़रलैंड में हम इकट्ठे रहे, यूरोप में हम इकट्ठे रहे, तो उनकी जो बरादरी है वो यहाँ पर मौजूद है, जिनकी मेहरबानी से हम यहाँ पर एक घर से ऊपर आए हैं। और ये हमारे जो है ये काफ़ी मतरूक हो चुकी है। ये देखें आप, हमारे इर्द गिर्द जो है ना वो घर बन चुके हैं और ये सब जराल बरादरी है जिनको ये मकामात अलाट हुए और उन्होंने यहाँ पर अपनी रिहाइशगाहें तमीर की। ये मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं और ये देखें आप कि मतरूका हो चुकी है, नीचे वो गिरा हुआ है। और ये आतिशकदा है और ये आतिशकदे के साथ वो आपको जहाँ पर नज़र आ रहे हैं अहबाब, इसके पीछे भी इसकी खंडरात थे और जगह थी। तो आए आपको इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं, साथ में कमेंट्री भी करते हैं और इसकी कुछ जो विजुअल्स हैं वो भी आप तक शेयर करते हैं। ये है जी आतिशकदा कलादार। इसकी जो हमें तारीख़ मिलती है वो इसको पंडित मनसाराम ने आबाद किया। और ये पंडित मनसाराम, इनका अहद जो है वो 1822 जो है ना ईस्वी बनता है। 1800 ईस्वी का मतलब है कि महाराजा रणजीत सिंह के तकरीबन करीब का दौर या उसी दौर में। तो इसके मतलब ये कहा जाता है कि ये जो आतिशकदा है इसको महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था, मगर तहरीरी जो शवाहिद हैं वो बताते हैं कि ये आतिशकदा उससे कबल भी मौजूद था। क्यों? जो इसकी ईंटें हैं, कि देखिए आप जो ईंटें हैं इसकी बारीक ईंटें हैं, ये नानकशाही ईंटें नहीं हैं, ये मुगलियाई ईंटें हैं। तो लगता है कि ये अहद मुगलिया में या उससे कबल बना हुआ था, जो कि बाद में तमीर हुआ और बाद में यहाँ पर पंडित मनसाराम ने इसको आबाद की और यहाँ पर आतिश जलाई। जो आग है, पवित्र अग्नि जिसको हिंदू बोलते हैं, वो पवित्र अग्नि आपको ज़रतश्तियों में यानी कि मजूसी या पारसियों में भी नज़र आएगी। वो इसको बड़े मुक़द्दस मानते हैं। इस तरह यूनानियों में भी आग का जो है ना वो एक तस्वर पाया जाता है। तो इससे कबल भी जुमा को मैंने आया था 25 अगस्त को, मगर ये वो बंद था इसका जो है ना इंटरनेट, तो उसकी वजह से हम ऊपर नहीं आ सके। अभी हम इलाके के जो लोग हैं उनकी मेहरबानी की वजह से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और ये जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं ये अभी यहाँ पर मतरूका चीज़ें पड़ी हुई हैं, लोगों ने इसमें अपना काट कबाड़ रखा हुआ है, मगर ये आतिशकदा था। और यहाँ पर जलने वाली आग जो है कि हमें पाकिस्तान तक चलती रही। और उसके बाद जब तकसीम हिंद हुई, लोग यहाँ पर आकर आबाद हुए, तो ये आतिश बुझा दी गई। तो पंडित यहाँ के जो हिंदू थे वो भी यहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान चले गए और यूँ ये गैर आबाद हो गया आतिशकदा। चूँकि ये आतिशकदा बहुत ही तारीख़ी मकाम है और ये तारीख़ी मकाम आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान का एक विरसा है, हमारी आने वाली नस्लों का एक जो है वो सरमाया है और ज़रूरत है कि इनको महफूज किया जाए ताकि हम सियाहत को भी फ़रोग़ दे सकें और इससे जो इलाके की अहमियत है वो भी उजागर हो सके। ये देखें, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं खंडरात, ठीक है जी, ये इसका है, ये है हमारा आतिशकदा। और ये था हमारा आज का व्लॉग। तो आग के हवाले से आपको पता है आग जो है वो यूनानियों में भी प्रोमेथियस को सज़ा इसीलिए दी गई कि उसने
सूरज से आग चुरा कर इंसान को उससे मुतारफ़ कराया, तो ज़ीउस ने उसको कफ़काज़ में बांध दिया, और जिसको हर रोज़ अकाब एक उसका कलेजा जो है ना वो नोचता, और हरकुलिस ने अपनी एक मुहिम के दौरान उसको आज़ादी दिलाई। इसी तरह अवस्ताई मज़हब या पारसी मज़हब में भी आग, पानी, हवा और मिट्टी, इन चारों को बहुत ही मुतबरक माना जाता है। और जो उनके मग्स हैं, जिनको मग कहते हैं, या उनके जो पुरोहित थे, तो वो जब इन चीज़ों के नज़दीक जाते तो अपने चेहरे पर एक नकाब डाल देते, ताकि उनकी सांसों से फ़ज़ा आलूदा ना हो, आग आलूदा ना हो, मिट्टी आलूदा ना हो और पानी आलूदा ना हो। तो इसी तरह जो हिंदू मज़हब है उनमें भी ये अक़ीदा कि जो लाशें हैं वो जल कर नज़र आतिश करके उनकी चिता जब जलाई जाती है तो वो अपने गुनाहों से पाक हो जाती हैं, और उनकी राख जो है वो हरिद्वार में या गंगा या जमुना में बहा दी जाए, या करीबी नदी में उसको बहा कर पानी में मिक्स कर दिया जाता है। इसी तरह मुसलमानों में भी और यहूदी और ईसाई मज़हब में भी आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से आतिश नमरूद का एक किस्सा मिलता है, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया। तो ये आग है, ये आग जो है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में अपनी अपनी एक उसकी अहमियत है। कभी वो मुतबरक मानी जाती है, कहीं वो शर की अलामत है। हर मज़हब में इसके अपने अपने अकायद हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।